आज है 22 सितंबर 2021 और 22 सितंबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं हम सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियो छूट ना सके। और लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्ट्रेटेजी के भी देखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो ये मध्य प्रदेश को जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय था उसका नाम बदलकर यह कर दिया है राजा शंकर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा शंकर विश्वविद्यालय। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया है। तो ये नाम उत्तर प्रदेश के मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? यह बनारस रेलवे स्टेशन है। कश्मीर और लद्दाख संयुक्त न्यायालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है, जो हॉकी के जादूगर से जाना जाता है। किस शहर के गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर के जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर था उसका नाम बदलकर यह बाल ठाकरे के नाम पर रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नया नाम यह हरिगढ़ कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा। अगला है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब दो नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये पंजाब के हाल ही में ये चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने हैं और वहां अब दो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो वो एक है सुखजिंदर रंधावा और दूसरा ओपी सोनी है। ये दोनों वहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो ये पंजाब के उप मुख्यमंत्री बने और पंजाब से संबंधित क्वेश्चन आया है। तो पंजाब के बारे में जितने भी करेंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के बन सकते एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी का डिस्कस देख लेते हैं। तो ये पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के वर्तमान में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है। पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब का एक पड़ोसी देश है जो है कि पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान है। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है। पंजाब की लोकसभा सीट है 13 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन है जिसे ब्लैक बग भी कहा जाता है और राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम है जिसे इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पंजाब राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील है सुखना झील जो चंडीगढ़ में अवस्थित है, हरीके झील जो फिरोजपुर में अवस्थित है, कांजली झील यह कपूरथला में अवस्थित है। पंजाब के प्रमुख बांध है रंजीत सागर डैम जो रावी नदी पर स्थित है, पठानकोट में है, और ये सिसवान बांध जो सिसवान नदी पर है और जयंती बांध यह शंकु नदी पर है। पंजाब के प्रमुख स्थान है तो यह स्वर्ण मंदिर श्री हरविंदर साहिब है अमृतसर में है और यह जलियांवाला बाग अमृतसर में है, बाघा बॉर्डर अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो बठिंडा में है, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट यह रोपर में है। पंजाब के लोक नृत्य हैं तो यह भागरा, गिद्दा, झूमर, धूमल, दनकारा, ये सब पंजाब का यह लोक नृत्य है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमृतसर में है और दूसरा पठानकोट हवाई अड्डा है जो पठानकोट में है। पंजाब में 2 प्रमुख हवाई अड्डा है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला और बैसाखी और गुरु पर्व ये पंजाब का प्रमुख महोत्सव है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की
सिरार खोंग यानी हाथी, मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है मणिपुर के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के यह सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को यह जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो यह जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर किया जाता है। तो अब टॉप 5 जीआई टैग किसको किसको मिला है वो आप देख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह पालघर महाराष्ट्र को। किस राज्य की शहरी लीची को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बिहार के शाही लीची को यह भौगोलिक संकेत दिया गया है। कहाँ के कांटेदार बैगन को भौगोलिक संकेत दिया गया है? तो यह बेलोर के जो कांटेदार बैगन हो उसको जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य की दो मिठाई रजभाजा और सुरप्रिया को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के जो यह सरभाजा और सुरप्रिया को भौगोलिक या जो मिठाई है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये हापुस आम महाराष्ट्र के आम है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46 में रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन को दर्शाता है और नवीनतम वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर रह गया है और भारत का स्कोर 36.4 रहा है। अब देख लेते हैं इसमें टॉप 3 देश कौन कौन है। तो इसमें टॉप 3 देश में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर 65.5 है और सेकेंड स्थान पर स्वीडन जिसका स्कोर 63.1 है और थर्ड स्थान पर अमेरिका रहा है जिसका स्कोर 61.3 है। ये संस्करण 2021 का कैमा था? तो ये 14वां संस्करण था। इस सूचकांक के जारीकर्ता कौन है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यानी कि विपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यह जारी करता है। तो इसके बारे में अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि विपो इसका हिंदी में कहता है विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक और इसका स्थापना 14 जुलाई 1967 को किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 मनाया गया है तो यह 21 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया भर के लोगों में परस्पर प्रेम की भावना और मानवता को संजोए रखने के लिए हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों के बीच शांति को बढ़ावा देने और आपसी विवाद को समाप्त करना है। 1982 में पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया था और ये 2021 में इसका शांति दिवस का थीम है एक समान और सतत विश्व के लिए बेहतर रिकवरी। अब देख लेते हैं कि सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिवस के लिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस यह 18 सितंबर को मनाया गया है। विश्व जल निगरानी दिवस यह 18 सितंबर को मनाया गया है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यह 17 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यह 16 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह की है ब्रुनेई दारुसलाम ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुनेई दारुसलाम ने। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं।
15वीं पूर्वी एशिया बैठक ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता ब्रुनेई दारुसलाम ने की है और इस बैठक में भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री ने हिस्सा लिया है। इसका उद्देश्य है कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजिशन के लक्ष्य को आगे बढ़ाने हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ देशों के प्रयासों का समन्वय करना था, जिससे क्षेत्र के लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। और इस बैठक की थीम थी कि वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है तो यह अध्यक्षता की है कृष्ण पाल गुर्जर, जो केंद्रीय विद्युत मंत्री है, और यह 15वां संस्करण हुआ है। और ये सम्मेलन से क्वेश्चन है तो ये टॉप 5 सम्मेलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता यह अब्दुल्ला शाहिद ने किया है। 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है तो यह इटली ने की है। अगला है कि 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है तो यह राजकुमार रंजन सिंह ने यह भारत की तरफ से यह अध्यक्षता की है। अगला है कि भारत की तरफ से किसने 15वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है तो यह पीयूष गोयल ने यह की है। अगला है कि बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी यह भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया है तो यह बधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह यह मनाया गया है 20 से 26 सितंबर तक यह मनाया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 से 26 सितंबर। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्यों मनाया जाता है। हर साल सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाले पूरे सप्ताह को बधिरों को अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और ये 2021 में 20 से 26 सितंबर तक यह मनाया जा रहा है। और ये 2021 में इसका थीम रखा गया है कि उत्पन्न बधिरों समुदायों का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है तो यह लिखी है कावेरी बमजई ने लिखी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी बमजई। अगला क्वेश्चन है 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन यह किया गया है तो यह किया गया है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में यह किया गया है। अब इसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह 19 सितंबर 2021 को लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था। एमी पुरस्कार या एमी एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविजन उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। यह पूरे कैलेंडर वर्ष में आयोजित की गई वार्षिक कार्यक्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिनमें प्रत्येक टेलीविजन उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में से एक को सम्मानित करता है। इसमें उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज है द क्राउन है और उत्कृष्ट हास्य श्रृंखला या डेड लासो है। उत्कृष्ट वैरायटी टॉक शो या लास्ट वीक टुनाइट विथ जॉन ओलिवर है। उत्कृष्ट सीमित श्रृंखला द क्वींस गम्बिट है। उत्कृष्ट अभिनेता या कॉमेडी के जेसन सुदेकिस ये टेड लासो से है और ये उत्कृष्ट अभिनेता या नाटक जोश ओ कोनोर है। उत्कृष्ट अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी इवान मैकग्रेवर जो हेल्स्टन है। उत्कृष्ट अभिनेत्री कॉमेडी जीन्स स्मार्ट फैक्स है। उत्कृष्ट अभिनेत्री नाटक जो ओलिविया कोलमैन है। उत्कृष्ट अभिनेत्री सीमित श्रृंखला या मूवी वेस्ट विस्लेट या मेयर ऑफ ईस्ट टाउन है। उत्कृष्ट सहायता अभिनेता कॉमेडी वेस्ट गोल्डस्टीन है। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता या नाटक टोबियास मेंजिन है। उत्कृष्ट सहायक अभिनेता सीमित श्रृंखला या मूवी एवन पीटर्स है। अगला क्वेश्चन है प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है तो यह प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो यह भारतीय जीवन बीमा यानी LIC ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी LIC यानी भारतीय जीवन बीमा। प्रगति इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस
रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रदर्शन समीक्षा अनुप्रयोग विकास और प्रवृत्ति संकेतक। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने अपने विकास अधिकारियों को विशेष उद्योग के लिए एक नया मोबाइल ऐप प्रगति नामक लॉन्च किया है। यह ऐप विकास अधिकारियों को प्रीमियम संग्रह एजेंसी सक्रिय संभावित आउटफॉर्म्स आदि जैसे व्यावसायिक प्रदर्शन को गंभीर क्षेत्रों में उनके एजेंसी बल के प्रदर्शन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो ये LIC ने ये लॉन्च किया है। तो LIC के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहा जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसका चेयरमैन वर्तमान में MR कुमार है और इसका MD वर्तमान में मिनी IP है। तो दोस्तों ये 22 सितंबर से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए है। अब इसका देख लेते हैं क्विक रिवीजन सभी करेंट अफेयर्स क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर दिया गया है तो राजा शंकर विश्वविद्यालय कर दिया है। दूसरा है कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं तो यह सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी बने हैं। अगला है क्वेश्चन 3 है किस राज्य की सिरार खोंग यानी हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक यानी GI टैग प्रदान किया गया है तो यह मणिपुर को किया गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है तो यह भारत यह 46वें स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया है तो यह 21 सितंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है 15वीं पूर्वी एशिया ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है तो यह ब्रुनई दारुसलाम ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है बंधिरों का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया जाएगा तो यह 20 सितंबर से 26 सितंबर तक यह मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द थ्री खान्स एंड द एमजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है ये कावेरी बमजई ने यह लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है तो यह लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में यह किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रगति मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है तो यह भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये 22 सितंबर से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस देख कर लिए हैं और इसका की रिवीजन देख लिए। अब डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं जो कि आज डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 151 होगा। तो दोस्तों ये अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है तो यह केरल में स्थित है। काडम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वो है केरल व तमिलनाडु है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है तो 61वां संविधान संशोधन 1989। अगला है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है तो जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। अगला है कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो यह काली मिट्टी है। अगला है कि तापमान की SI इकाई क्या है तो तापमान की केल्विन है। अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है तो यह सतपुरा श्रेणियां स्थित है। अगला है कि कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है तो यह प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किडनी स्टोन यानी गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से किसका बना होता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का यह बना होता है। तो दोस्तों ये 22 सितंबर से संबंधित सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स और उसका इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं और उसका क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्ट्रेटेजी के का डोज 151 भी कर लिए हैं आज। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो आपको छूट न सके, नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।